नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आनंद कुमार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जॉबर्स स्टडी में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का सॉलिड स्टेट, जो कि केमिस्ट्री से है। ठीक है, और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट फर्स्ट बुक का, अगर एनसीईआरटी है आपके पास तो ऐसे, अगर यूपी बोर्ड में है तो कंबाइंड बुक अगर आती है आपकी तो वहाँ पे पहला चैप्टर बिल्कुल सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था के बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोग ने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग सॉलिड के बारे में, ठीक, लिक्विड के बारे में, ठीक, और गैस के बारे में। ये सब तीनों क्या है? ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड वो होता है, ठोस वो होता है जिसके अणु पास पास होते हैं, जुड़े रहते हैं, इसलिए उसका आकार आयतन निश्चित होता है। ठीक, उसी तरह से लिक्विड में पढ़ते हैं कि इसका जो है आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। गैस में हम लोग पढ़ते हैं कि आयतन आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इसके अणु काफी दूर दूर होते हैं। ऐसा कुछ हमने पढ़ा है बचपन से। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लास 12th की, तो क्लास 12th में हम सॉलिड स्टेट को काफी डीप में पढ़ेंगे, इसके बारे में काफी कुछ जानना हमें है। तो देखिए, अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें सॉलिड्स की, तो आप जो है सॉलिड्स की वही डिफिनीशन याद रखिए जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे। तो वो टर्म्स क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो वो टर्म्स कुछ ये हैं कि सॉलिड्स हैव, ध्यान दीजिएगा टर्म्स पे, सॉलिड्स हैव definite volume and shape। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, यानी कि हर ठोस में डेफिनेट वॉल्यूम यानी कि निश्चित आयतन और निश्चित आकार यानी आकृति होती है। हर सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अगली बात यदि आप देखेंगे तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी यानी कि उच्च घनत्व का मतलब बहुत घना होना, यानी कि इसके पार्टिकल्स काफी नजदीक होते हैं। मान लीजिए कोई सॉलिड है तो इसके पार्टिकल्स काफी नजदीक होते हैं। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। अंतरा अणु स्थान काफी कम पाया जाता है, इस वजह से सॉलिड्स में उच्च घनत्व होता है। ठीक है, अच्छा, एक और बात देखिए जरा, लो कंप्रेसिबिलिटी यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं कि कम जिस पे दाब लगे, जिसको दबाया कम जा सके, जिसको कंप्रेस कम किया जा सके। जैसे एग्जांपल देखिए, यदि हम लोग एक ट्यूब लें, ठीक है, और ट्यूब में हम पानी रखें और उस पानी को दबाया जाए किसी पिस्टन से। समझिए जरा यहाँ पे इस आकृति से, ये हमने ट्यूब लिया, इसमें हमने ये पानी भर दिया है। ठीक है, अब यदि हम एक पिस्टन जानते हैं जिससे नलों में लगा होता है ना, वो पिस्टन द्वारा यदि हम इसको दबाएं तो कुछ सीमा तक ये पानी नीचे आ जाएगा और पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, यानी पानी को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक, उसी तरह से गैस को भी कंप्रेस देखा होगा आपने, गैस को भी जो कंप्रेस करके हम गुब्बारा खुला लेते हैं, कंप्रेस किया जा सकता है गैस को। ठीक है, तो कंप्रेसिबल होता है। लेकिन क्या सॉलिड में ऐसा होता है? क्या हम ईंट को दबाएं तो क्या वो दबेगा? नहीं दबेगा। ये मार्कर है, क्या हम ये मार्कर को दबा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दबा सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जिनको दबाया जा सकता है, जैसे रबड़ को हम लोग बिल्कुल दबा सकते हैं। ठीक है, स्पंज भी एक सॉलिड है, स्पंज भी एक ठोस है, उसको भी दबाया जा सकता है। लेकिन सबकी प्रॉपर्टी, सबकी जो गुण है अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें लो कंप्रेसिबिलिटी होता है। किस वजह से लो कंप्रेसिबिलिटी है? क्यों हम इसको कम दबा पाते हैं? क्योंकि इसमें हाई डेंसिटी है। यदि हमारे अणुओं के बीच जगह कम होगा तो हम कम ही दबाए जाएंगे, यदि जगह ज्यादा हो तो अणु जगह में आ जाएंगे, यदि जगह कम है तो वो कम दबाए जाएंगे।
तो इसलिए ठोसों में लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो ये है सॉलिड्स की एक डिफिनीशन, ठीक है। और सॉलिड्स की जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन को अगर ये कंप्लीट करता है तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो सॉलिड्स की डिफिनीशन को कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको जो है सिर्फ नोट्स पे ध्यान देना है, आप अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अच्छा, सॉलिड्स के दो टाइप होते हैं, सॉलिड्स हैव टू टाइप, एंड ठोस के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, और दूसरा होता है एमॉर्फस, दूसरा होता है एमॉर्फस। हिंदी में क्रिस्टलीन और इसको अक्रिस्टलीन। आइए हम इनके अंतर को पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, क्या इनका अंतर है, क्या इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो वीडियो पॉज कीजिए और अंतर को नोट करिए। तो हमने पढ़ा कि सॉलिड के, ठोस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस। जो एमॉर्फस होता है ये वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, उसका मतलब होता है मुलायम, ठीक है। और क्रिस्टल का मतलब होता है जिसके जो एक फिक्स क्राइटेरिया में हो, यानी कि जिसके पार्टिकल्स बिल्कुल फिक्स एरियाज में हो, सिमेट्रिक हो, बिल्कुल सममित हो, उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के सॉलिड्स जो है पाए जाते हैं, ठीक। और यही हम उन दोनों के बीच का अंतर लिखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और जब वीडियो आप पॉज करें तो आप इसके नोट्स बना लें, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डेफिनिट एंड रेगुलर अरेंजमेंट किसका, ऑफ पार्टिकल्स, यानी इसके पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। एग्जांपल में देखिएगा जरा, यहाँ पे देखिए ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स एक डेफिनेट अरेंजमेंट में आएंगे। देखिए जरा, ये हम सपोज कर रहे हैं कि ये एक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, तो यही अरेंजमेंट हर जगह चलेगा, हर बार रिपीट होगा, रिपीटेटिव होता है, कंटिन्यूअस चलता है। यही अरेंजमेंट देखते रहिए जरा, यही अरेंजमेंट रिपीट होगा, ये अरेंजमेंट बार बार रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हर बार ये अरेंजमेंट रिपीट हो रहा है, तो ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। लेकिन अमॉर्फस में क्या होता है कि ये इंडेफिनिट होता है, इर्रेगुलर होगा, कोई कहीं आ जा रहा है, कोई कहीं नहीं आ रहा है, इस तरह के पार्टिकल्स इसमें अरेंज होते हैं। अभी हम इसके बारे में अगली वीडियो जब हम बात करेंगे तो हम इसके बारे में डेफिनेट पढ़ना है, वो ज़्यादा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो अब अगर बात करें ट्रू सॉलिड्स, इनको ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, यानी कि इनके सारे गुण उन सॉलिड्स की तरह से होते हैं, उन ठोसों की तरह से होते हैं जिनकी हमने परिभाषाएं पढ़ी है, कॉपी बुक टाइप, है ना। कॉपी बुक टाइप में ये बिल्कुल ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जिनको शुद्ध ठोस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एमॉर्फस को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड, हिंदी वाले के लिए एक वर्ड आएगा यहाँ पे, अति शीतित द्रव, ठीक है, हिंदी के लिए एक वर्ड आएगा अति शीतित द्रव, यानी कि कोई द्रव है उसको बहुत ज्यादा जब ठंडा कर दिया गया तो अगर वो ठोस बन गया, सॉलिड बन गया, तो उसको हम लोग अति शीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। एग्जाम्पल, आप कभी जो है पुरानी बिल्डिंगों में जाएं, किसी पुराने समय की बिल्डिंगों में जहाँ पे कांच की खिड़कियाँ लगी हो, ठीक है, या फिर आपके घर बहुत पुराना हो, किसी घर, उसके घर में कांच खिड़कियाँ लगी हो, तो जब आप उन खिड़कियों को छुएंगे तो वो खिड़कियाँ बीच में पतली होती हैं, लेकिन किनारों पे वह जो है ऐसे मोटी हो जाती हैं। या फिर पुरानी खटारा रोडवेज बस सरकार का आप देख ही रहे हैं, रोडवेज बस अगर जो ऐसी है तो रोडवेज बसों में आप खिड़कियां कभी महसूस करेंगे, वो खिड़कियां खोलने या बंद करने पे, खुलती बंद होने में बहुत मुश्किल होती है। होता क्या है कि समय के साथ वो जो कांच है वो पिघलता है, अपने अंदर ही पिघलता है, वह अपने अंदर ही पिघलते पिघलते और नीचे बह के चला आता है, नीचे प्रवाह होकर चला आता है, तो नीचे का हिस्सा मोटा हो जाता है, इसीलिए वो खिड़कियां खुलनी बंद होनी बंद हो जाती हैं, खिसकती नहीं है,
ठीक है। तो इसीलिए उनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। आप कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सब जो सुपर कूल्ड लिक्विड है, स्यूडो सॉलिड है, ठीक है ना, यानी झूठे सॉलिड। स्यूडो को एक तरह से आप हिंदी में स्यूडो कह सकते हैं, ठीक है। तो स्यूडो यानी कि झूठा, ठीक है ना, यानी कि वो नकली सॉलिड्स होते हैं। एमॉर्फस का एक ये गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है अक्सर कि कांच को अतिशीतित द्रव यानी कि कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों माना है। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, खिड़की वाला दे दिया, क्योंकि उसके क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे हीट की वजह से बहते बहते नीचे आके इकट्ठा होते हैं, प्रवाह के रूप में इकट्ठा होते हैं, नीचे मोटा हो जाता है, तो उसीलिए बीच में पतला और नीचे जो है डेंस हो जाता है, तो उसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो अगला पॉइंट जरा देखिएगा, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। हम इसी बात को दोबारा यहाँ पे दूसरे तरीके से करें। यह जो डेफिनिट और रेगुलर अरेंजमेंट है, यह डेफिनिट और रेगुलर अरेंजमेंट जो है लॉन्ग ऑर्डर तक चलेगा, यानी कि ये जो है पूरे सॉलिड में फैला रहेगा, यानी कि यही अरेंजमेंट बार 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 हर जगह कॉपी होगा, यानी लंबे समय तक सेम अरेंजमेंट चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं पाया जाएगा बच्चों, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी लंबे समय तक ये अरेंजमेंट चलेगा। लेकिन यदि हम बात करें शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट, यानी कि एमॉर्फस में जो शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, क्या होता है, यदि हम कुछ समय के लिए यदि हम मान लें कि यह एक एमॉर्फस सॉलिड है, तो इसमें कुछ समय तक तो अरेंजमेंट चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर ये बिखरने लगेगा, फिर ये इधर का उधर, उधर का इधर चलने लगेगा, यानी कि शॉर्ट ऑर्डर तक ही चलता है, डेफिनिट होता है, उसके बाद ये फिर बिखरने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि देखिए बहुत बड़ी बात होती है कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो शार्प होता है। जैसे ही वो पॉइंट आएगा, जैसे ही वो टेम्परेचर T आएगा, वहां पे ये पिघलना शुरू हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एमॉर्फस में क्या होता है, एमॉर्फस में एक रेंज होता है, T1 से T2 के बीच में ये पिघलेंगे, बात समझिएगा, T1 टेम्परेचर से T2 के बीच में लोग पिघलना शुरू होते हैं। इसीलिए आप ध्यान दिया होगा आपने कि यदि आप प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो पहले वो मुलायम होता है, फिर वो पिघलता है, तो मुलायम होने से लेके पिघलने की पूरी उनकी रेंज होती है, यानी T1 से लेके T2 तक वो जो है पिघलते हैं। इसीलिए कांच के बर्तन, मूर्तियां वगैरह वगैरह बनाई जाती हैं उसी रेंज से। लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं होता है। अगर हमें लोहे की तलवार बनानी है तो हमें उसको पिघला के फिर उसके सांचे में ढालना होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि उसको तो हम लोग जो है गर्म करते हैं, उसको पीटने लगते हैं, ठीक है ना, तो मैलिएबिलिटी का गुण है, आघात वर्धनीयता का गुण है। हर ठोस को जब आप पीटते हैं तो फैलता है, धातुओं का वो गुण है, वो तो मेटल्स का गुण है कि किसी भी अगर धातु को हम लोग पीटेंगे हथौड़े से तो फैलेगा, तो आप उस पर ना जाइएगा। हम यहाँ पे हर तरह के ठोस की बात कर रहे हैं और हर तरह के एमॉर्फस ठोस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक और टॉपिक आता है, इसमें एक और पॉइंट आता है कि क्लीन क्लीवेज होना, ठीक है। क्लीन क्लीवेज का मतलब ये होता है कि जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, यदि आप इनको काटेंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है बराबर बराबर हिस्सों में कट जाएंगे, इनकी सतह बहुत चिकनी होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा जो है एमॉर्फस सॉलिड के साथ नहीं होता है। तो आइए हमें बात करनी है कि कितने टाइप के क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, क्योंकि ये आपका चैप्टर पूरा जो है क्रिस्टलीय सॉलिड पे ही बेस है, क्योंकि इसी के बहुत सारे गुण ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। तो आइए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार की बात करेंगे, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप की बात करेंगे, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्डेड, यानी कि ऐसे सॉलिड्स जिनकी बॉन्डिंग जो है, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है, एलिमेंट्स है, जो तत्व हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं, वो एक टाइप ऑफ सॉलिड होता है। इसको एक नाम याद रखिएगा, इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मॉलिक्यूलर यानी आणविक, जिसमें मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे, और इसके भी 3 टाइप होते हैं। मॉलिक्यूलर के 3 टाइप, पहला टाइप होता है पोलर यानी कि ध्रुवीय, दूसरा टाइप होता है नॉन पोलर,
जिसको हम लोग कहते हैं अध्रुवी। दूसरा टाइप है नॉन पोलर, जिसको हम लोग कहते हैं अध्रुवी। और तीसरा टाइप होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बंध आधारित कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो मॉलिक्यूलर के 3 टाइप हो गए, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तीसरा टाइप हमारा आयनिक मेटल, आयनिक जो होता है आयनिक सॉलिड्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और चौथा टाइप होता है मेटालिक सॉलिड यानी धात्विक सॉलिड्स के बारे में। देखिए इनकी डीप स्टडी हमारे नेक्स्ट वीडियो में है, क्योंकि काफ़ी बड़ा चीज़ है, सब कुछ बताएंगे आपको, हम आपको बेसिक से लेके और डीप लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ जानने के लिए इसका नेक्स्ट वीडियो देखिए आप। और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, और क्लास 12 के अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई डाउट है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम उनका जो है निश्चित तौर से उनका जो है डाउट क्लियरेंस हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।